एक छोटे से गांव में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद और शिवानंद। चारों बचपन से साथ बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद बहुत विद्वान थे। वे शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे, लेकिन शिवानंद बाकी तीनों से अलग था। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं थी। वह ज्यादातर समय खाने और सोने में बिताता था। गांव के लोग उसे मूर्ख समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां और तालाब खाली हो गए। भूख और प्यास से परेशान होकर लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर जाने लगे। चारों मित्रों ने भी गांव छोड़ने का फैसला किया। तभी धर्मानंद बोला, हम शिवानंद को साथ क्यों ले जाएं? उसे कोई विद्या नहीं आती, वह हमारे लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन विद्यानंद ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह हमारा बचपन का मित्र है। हम जो भी कमाएंगे चारों मिलकर बराबर बांटेंगे। सभी उसकी बात मान गए और चारों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना था। चलते चलते अचानक उनकी नज़र जमीन पर बिखरी हुई बड़ी बड़ी हड्डियों पर पड़ी। ध्यान से देखने पर विद्यानंद बोला, ये तो शेर की हड्डियां हैं। तभी सत्यानंद मुस्कुराया और बोला, क्यों ना आज अपनी विद्या की परीक्षा ली जाए। यह कहकर उसने अपनी शक्ति से सभी हड्डियों को जोड़कर शेर का पूरा ढांचा बना दिया। फिर धर्मानंद आगे बढ़ा। उसने अपने ज्ञान से उस ढांचे पर मांस और चमड़ी चढ़ा दी। अब वहां एक विशाल शेर का निर्जीव शरीर पड़ा था। तभी विद्यानंद गर्व से बोला, अब मैं इसमें प्राण डालकर इसे जीवित करूंगा। यह सुनकर शिवानंद घबरा गया। वह चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। अगर शेर जीवित हो गया तो वह हम सबको मार डालेगा। लेकिन विद्यानंद अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो चुका था। वह गुस्से से बोला, मूर्ख, तू क्या जाने विद्या की शक्ति। तू तो हमारे साथ केवल दया की वजह से आया है। शिवानंद समझ गया कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। वह तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और बोला, ठीक है, पहले मैं ऊपर चढ़ जाता हूं। जैसे ही शिवानंद पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचा, विद्यानंद ने मंत्र पढ़कर शेर में प्राण फूंक दिए। अगले ही पल शेर जोरदार दहाड़ के साथ जीवित हो उठा। जिंदा होते ही उसने तीनों विद्वान ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में शेर ने तीनों को मार डाला और जंगल में गायब हो गया। पेड़ पर बैठा शिवानंद यह सब देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन उसे समझ आया कि केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्ची बुद्धिमानी सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। इसलिए कहा गया है, ज्ञान से बड़ा विवेक होता है।